Hello everyone, welcome to class number 49 of the chapter Digital Logic। आज हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है रिपल कैरी एडर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पैरेलल एडर हम किस तरह के डिजिटल सर्किट या फिर किस तरह के लॉजिकल सर्किट को बोलते हैं। तो पैरेलल एडर एक ऐसा सर्किट है जहां पे उस सर्किट को हम क्यों यूज करते हैं, दो मल्टी बिट नंबर्स को ऐड करने के लिए, दो ठो एन बिट नंबर्स को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के डिजिटल सर्किट को, उस तरह के डिजिटल सर्किट को हम बोलते हैं पैरेलल एडर। अगर हमें दो ठो सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करना है तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं हाफ एडर। अगर हमें दो ठो सिंगल बिट नंबर्स के साथ इनपुट कैरी को लेके थ्री बिट नंबर्स को ऐड अगर हम करना है, थ्री सिंगल बिट नंबर्स को अगर ऐड करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं फुल एडर। अगर हमें मल्टीपल नंबर ऑफ बिट्स के दो नंबर्स को अगर ऐड करना है तो वहां पे हम यूज करेंगे पैरेलल एडर। और एक पैरेलल एडर को हम डिजाइन करते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ फुल एडर्स को यूज करके। अगर हमें एक एन बिट पैरेलल एडर सर्किट डिजाइन करना है, अगर मुझे दो ठो एन बिट नंबर्स को ऐड करना है एक पैरेलल एडर सर्किट यूज करके, तो उसके लिए मुझे कितना टू फुल एडर सर्किट चाहिए, उसके लिए मुझे n नंबर ऑफ फुल एडर सर्किट चाहिए एक n बिट पैरेलल एडर को डिजाइन करने के लिए, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एक तरह के पैरेलल एडर के बारे में जिस पैरेलल एडर का नाम है रिपल कैरी एडर। सो रिपल कैरी एडर एक पैरेलल एडर है। जिस तरह के पैरेलल एडर या फिर जिस तरह के सर्किट को डिजाइन करने के लिए हम मल्टीपल नंबर ऑफ फुल एडर सर्किट्स को ऐड करते हैं पैरेलली। ओके, अगर मुझे रिपल कैरी एडर सर्किट को यूज करके दो ठो एन बिट नंबर्स को ऐड करने हैं तो मुझे एन नंबर ऑफ फुल एडर सर्किट चाहिए उस सर्किट को डिजाइन करने के लिए। मतलब नॉर्मली एक पैरेलल एडर जो है उसी नॉर्मल पैरेलल एडर को ही हम रिपल कैरी एडर बोल सकते हैं। तो एक पैरेलल एडर को हम रिपल कैरी एडर क्यों बोलते हैं? एक पैरेलल एडर जो है वो एक लॉजिकल सर्किट है जिस सर्किट को हम क्यों यूज करते हैं, एन बीट का दो ठो नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पैरेलल एडर के बारे में पढ़ा था, पैरेलल एडर में हम क्या करते हैं, जितना बिट ऑफ दो नंबर्स को हमें ऐड करना है उतना तो फुल एडर हमें यूज करना है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फर्स्ट फुल एडर में हम दो बिट्स को लेके एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सम एंड कैरी दो रिजल्ट हमें मिलता है, और जो कैरी हमें एज ए आउटपुट मिलता है वही कैरी को एज ए इनपुट हम नेक्स्ट जो फुल एडर है उस फुल एडर में यूज करते हैं। वही लिखा है, a ripple carry adder is a logic circuit in which the carry out of each full adder, एक full adder से जो भी कैरी एज ए आउटपुट निकलता है वही कैरी को एज ए इनपुट हम यूज करते हैं उसके सक्सीडिंग नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट फुल एडर में। उसके नेक्स्ट में जो फुल एडर है उस फुल एडर में हम उसको इनपुट के हिसाब से यूज करते हैं। फिर इस फुल एडर में जो कैरी एज ए आउटपुट निकलता है उसको उसके सिग्निफिकेंट फुल एडर में एज ए इनपुट यूज करते हैं। ओके, समझ आ गया? इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे दो ठो 4 बिट नंबर्स को ऐड करने हैं तो वहां पे क्या होगा कि मैं फर्स्ट इनको ऐड करूंगा फुल एडर यूज करके, और यहां से जो कैरी आएगा वो कैरी आने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसके नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंट बिट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। मतलब रिपल कैरी एडर एक ऐसा पैरेलल एडर है जहां पे एक मतलब फर्स्ट दो बिट्स को ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट दो बिट्स हैं उनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके प्रीवियस फुल एडर से कैरी को आने तक वेट करना पड़ेगा। जब तक हमारे पास कैरी नहीं आ जाता तब तक ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। ओके, तो वही लिखा है, ए रिपल कैरी एडर इज ए लॉजिकल सर्किट इन व्हिच द कैरी आउट ऑफ ईच फुल एडर इज द कैरी इन ऑफ द सक्सीडिंग नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट फुल एडर। रिपल कैरी एडर में हम जबकि मल्टीपल नंबर ऑफ फुल एडर सर्किट यूज करते हैं तो एक फुल एडर सर्किट का आउटपुट कैरी और एक फुल एडर सर्किट का उसके नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंट फुल एडर है उसका इनपुट के हिसाब से यूज किया जाता है। ओके, वैसे ही पता चल गया कि एक फुल एडर का कैरी जो एज ए आउटपुट हमें मिलता है उसको हम उसके नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फुल एडर में एज ए इनपुट यूज करते हैं। ओके, तो हम
इस तरह के पैरेलल एडर को रिपल कैरी एडर क्यों बोलते हैं? इट इज कॉल्ड ए रिपल कैरी एडर बिकॉज each carry bit gets rippled into the next stage। इस तरह के पैरेलल एडर में जबकि एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए नेक्स्ट जो हमारा फुल एडर है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? कैरी के ऊपर। कैरी रिपल करेगा, कैरी मूव करेगा, तब जाके वो नेक्स्ट प्रोसीड करेगा आगे और नेक्स्ट स्टेज में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो स्टेज बाय स्टेज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, बिट बाय बिट एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पैरेलल एडर सर्किट में जबकि हम कैरी बिट को डिपेंड करते हैं, कैरी बिट को रिपल्ड करते हैं, इसीलिए हम इस तरह के पैरेलल एडर को रिपल कैरी एडर बोल के बोलते हैं। तो पता चला कि हम एक पैरेलल एडर को रिपल कैरी एडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि पैरेलल एडर में एक फुल एडर से कैरी रिपल होता है, मूव करके जाता है नेक्स्ट फुल एडर के पास, तब जाके नेक्स्ट फुल एडर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फिर उस पर्टिकुलर फुल एडर से कैरी फिर रिपल करके जाता है उसके नेक्स्ट फुल एडर के पास, तब जाके एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जैसे कि ये एक फुल एडर है, यहां से कैरी जाएगा रिपल करके इसके पास, मतलब मूव करके जाएगा इसके पास, तब जाके ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फिर यहां से कैरी रिपल्ड करके जाएगा इधर, फिर ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मतलब एक पर्टिकुलर फुल एडर डिपेंड करता है उसके प्रीवियस फुल एडर के कैरी के ऊपर, तब जाके वो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर पाता है। इसीलिए इस तरह के पैरेलल एडर को हम रिपल कैरी एडर बोल के बोलते हैं। ओके, तो रिपल कैरी एडर हो या फिर पैरेलल एडर हो, तो हमने ये पढ़ा कि पैरेलल एडर में हम मल्टीपल नंबर ऑफ फुल एडर्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पे हम हाफ एडर भी तो यूज कर सकते हैं, सिर्फ फुल एडर ही क्यों यूज कर रहे हैं पैरेलल एडर को डिजाइन करने के लिए? बट हाफ एडर क्या करता है? सिर्फ दो ठो सिंगल बिट नंबर्स को ही ऐड करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। बट हम यहाँ पे फुल एडर इसीलिए यूज करते हैं, दो सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करते वक्त हमें वहां पे एक कैरी बिट भी मिल सकता है। तो कैरी बिट अगर आ जाएगा तो वहां पे हो जाएगा 3 बिट्स, और 3 बिट्स को तो ऐड नहीं कर सकता हाफ एडर। तो इसीलिए हम हाफ एडर यूज ना करके फुल एडर यूज करते हैं हमारे सर्किट को डिजाइन करने के लिए। ओके, बट एक रिपल कैरी एडर या फिर पैरेलल एडर को डिजाइन करते वक्त जो हमारा सबसे फर्स्ट फुल एडर है, वहां पे फुल एडर को रिप्लेस करके उसके जगह पे हम यूज कर सकते हैं एक हाफ एडर। क्योंकि फर्स्ट में जो एडर हमने यूज किया है वहां पे हम सिर्फ 2 बीट को ही ऐड करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई कैरी बिट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ हम फुल एडर की जगह पे यूज कर सकते हैं हाफ एडर, बट बाकी उसके बाद जितने भी फुल एडर्स हमने यूज किया है वहां पे उसको हम हाफ एडर के द्वारा रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे कैरी बिट अगर आएगा तो 2 बिट की जगह पे 3 बिट हो जाएगा, और 3 सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करने के लिए फैसिलिटी हमें हाफ एडर प्रोवाइड नहीं करता। इसीलिए हमें वहां पे फुल एडर यूज करना कंपलसरी है। वही लिखा है, only the first full adder of a ripple carry adder can be replaced by a half adder। only first जो हमारा फुल एडर है रिपल कैरी एडर का, सिर्फ उसको ही हम रिप्लेस कर सकते हैं हाफ एडर के द्वारा, और बाकी फुल एडर्स को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके, द लेआउट मींस द डिजाइनिंग ऑफ ए रिपल कैरी एडर इज सिंपल। रिपल कैरी एडर हम सिंपली डिजाइन करते हैं, एक पैरेलल एडर को हम सिंपली डिजाइन करते हैं। कैसे? मल्टीपल नंबर ऑफ फुल एडर्स को यूज करके, जिसकी वजह से डिजाइनिंग उसका बहुत ही फास्टर स्पीड में होता है। कम टाइम में एक हम रिपल कैरी एडर वाला लॉजिकल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। बट रिपल कैरी एडर में जबकि हम मल्टीपल नंबर ऑफ फुल एडर्स यूज करते हैं, और एक फुल एडर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसका जो कैरी आता है उसका कैरी और एक फुल एडर में यूज करके तब जाके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मतलब जो हम पैरेलल एडर या फिर रिपल कैरी एडर में क्या होता है, एक फुल एडर डिपेंड करता है और एक फुल एडर के कैरी वैल्यू के ऊपर, वहां से कैरी बिट जनरेट होगा, उस कैरी बिट को यूज करके फिर और एक फुल एडर एडिशन परफॉर्म करेगा। मतलब जब तक कैरी बिट जनरेट नहीं होगा तब तक वो वेट करता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होता है, एडिशन ऑपरेशन स्लो होता है। तो रिपल कैरी एडर में क्या होता है, जबकि एक फुल एडर और एक फुल एडर का कैरी बिट के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है स्लो होता है। वही लिखा है, however the ripple carry adder is relatively slow since each full adder must wait
for the carry bit to be calculated from the previous full adder, जबकि हर एक फुल एडर को वेट करना पड़ता है उसके प्रीवियस फुल एडर से कैरी बिट जनरेट होके उसके पास आने के लिए। कैरी बिट आने के बाद ही वो क्या करेगा, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा। इसीलिए रिपल कैरी एडर में क्या होता है, हमारे जो एडिशन ऑपरेशन का प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो होता है। ओके, तो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या था, रिपल कैरी एडर हम किस तरह के डिजिटल सर्किट को बोलते हैं। पैरेलल एडर को ही हम रिपल कैरी एडर बोलते हैं। जिस तरह के सर्किट को डिजाइन करने के लिए हम मल्टीपल नंबर ऑफ फुल एडर सर्किट यूज करते हैं और मल्टीपल नंबर ऑफ फुल एडर्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। अगर मुझे n बिट ऑफ नंबर्स दो ठो ऐड करने हैं तो मुझे n नंबर ऑफ फुल एडर सर्किट यूज करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे रिपल कैरी एडर हम इस तरह के एडर को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस तरह के एडर सर्किट में क्या करता है, एक फुल एडर का कैरी बिट रिपल करता है, मतलब ट्रांसफर होता है और एक फुल एडर के पास, और वो फुल एडर उस कैरी बिट को यूज करके एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फिर वहां से एक कैरी बिट रिपल्ड करके जाता है नेक्स्ट फुल एडर के पास, वो फिर उस कैरी बिट को यूज करके एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मतलब इस तरह के पैरेलल एडर में जबकि कैरी बिट एक फुल एडर से और एक फुल एडर के पास रिपल्ड करता है, मूव करता है ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त, इसीलिए हम इस तरह के पैरेलल एडर को रिपल कैरी एडर बोल के बोलते हैं। तो पता चला कि रिपल कैरी एडर क्या है, रिपल कैरी एडर सर्किट को हम क्यों यूज करते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम में, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।